नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपनी सीधी सादी और कम अक्ल पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उस किसान को किसी ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ गया। तो सफ़र पर रवाना होने से पहले वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, मैं साथ वाले गांव जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है और 3 रोज के बाद वापस आ जाऊँगा। शहर का एक आदमी हमारी 3 गायें खरीदना चाहता है। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो तुम उससे रकम वसूल करके उसे गाय दे देना, मगर याद रखो कि 200 मोहरों से कम हरगिज़ मत लेना और मेरी ये बात अच्छी तरह याद रखना। उसकी पत्नी बोली, तुम आराम से अपने सफ़र पर जाओ, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। किसान की पत्नी ने उसे तसल्ली दी तो वो किसान बेफिक्र होकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दूसरे दिन मवेशी खरीदने वाला किसान के घर आ गया। किसान की पत्नी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खरीदार ने जब गाय देखी और उनकी कीमत सुनी तो कहने लगा, बहुत अच्छी कीमत है, मैं इतनी ही कीमत दूंगा। उसके बाद उसने गायों की रस्सी खोली और कीमत दिए बगैर उनको लेकर चल पड़ा। जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो किसान की बीवी ने आगे बढ़कर उसको रोक लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें कीमत दिए बगैर गाय लेकर जाने नहीं दूंगी। तुम पहले मुझे 200 मोहरें दो। ठीक है, वो आदमी बोला, मेरी रकम घर रह गई है, मगर तुम यकीन करो मैं बाद में उनकी कीमत दे दूंगा। मैं 2 गाय ले जाता हूँ और एक छोड़ जाता हूँ, तो मैं इसको बतौर जमानत अपने पास रख लो। मैं जब रकम दे दूंगा तो इसको भी ले जाऊंगा। किसान की पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर उस आदमी को गाय ले जाने की इजाज़त दे दी और खुद सोचने लगी कि उसका पति वापसी पर यह जानकर कितना खुश होगा कि उसने कितने अच्छे से मामला तय कर दिया है। किसान तीसरे दिन वापस आया और आते ही गायों के बारे में पूछने लगा। वो तो मैंने बेच दी थी, और वो भी तुम्हारे कहने के मुताबिक पूरी 200 मोहरों के बदले में। किसान की पत्नी ने जवाब दिया। रकम कहाँ है? किसान ने पूछा। वो तो मैंने वसूल नहीं की, किसान की बीवी ने सादगी से जवाब दिया। क्या मतलब, क्यों वसूल नहीं की? किसान तेजी से बोला, खरीदार अपना बटुआ घर भूल आया था, मगर वो जल्द ही रकम अदा करने वापस आएगा, क्योंकि वो जमानत देकर गया है। किसान ने पूछा, किस तरह की जमानत? जो 3 गायें उसने खरीदी थीं उनमें से वो एक छोड़ गया है। जब रकम अदा करेगा तो उसे भी ले जाएगा। मैंने खूब सोच समझकर सबसे दुबली गाय जमानत के तौर पर रखी है, क्योंकि वो सबसे कम खाती है। इस तरह हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, किसान की बीवी ने खुश होकर बताया। उसकी बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। उसका जी चाहा कि अपना सर पीट ले, मगर वो रुक गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए अब मैं गांव से बाहर जाकर बड़ी सड़क पर 3 दिन इंतज़ार करूंगा और तुमसे ज़्यादा किसी बेवकूफ़ इंसान को तलाश करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर किसान अपने घर से निकला और गांव के बाहर एक पत्थर पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक बैलगाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिस पर भूसा लदा हुआ था और एक औरत उस गाड़ी पर सीधी खड़ी हुई थी। किसान ने सोचा, शायद ये वही बेवकूफ़ है जिसकी मुझे तलाश है। वो फौरन उठा और पागलों की तरह गाड़ी के आगे और पीछे भागने लगा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? औरत ने हैरानी से किसान से पूछा। तुम गाड़ी पर बैठी क्यों नहीं, खड़ी क्यों हो? किसान ने सवाल किया। मैं इस गाड़ी पर इसलिए नहीं बैठ रही कि इस गाड़ी पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा, या खड़े रहने से बोझ हल्का रहेगा और बैल को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। औरत का जवाब सुनकर किसान को यकीन हो गया कि वो जिस बेवकूफ़ की तलाश में आया है वो यही है। लिहाजा वो कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, मगर मैं आसमान से गिरा हूँ और अब नहीं जानता कि वापस आसमान पर कैसे जाऊँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? औरत कहने लगी,
मुझे आसमान पर जाने का रास्ता मालूम नहीं, मगर 3 साल पहले मेरा पति मर गया था और आसमान पर चला गया था। अगर तुम आसमान से आए हो तो मुझे बताओ मेरे पति का क्या हाल है। तुमने उसे वहां तो देखा होगा। औरत ने भोलेपन से पूछा। किसान ने कहा, हाँ मैंने उसे वहां देखा है। वो वहां बकरियां चराता है। बकरियां भागकर पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं। उनको इकट्ठा करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस भाग दौड़ में उसके कपड़े फट चुके हैं और वहां कोई दर्जी नहीं जो उसके कपड़े सी सके। यह सारी कहानी सुनकर वो औरत रोने लगी और बोली, मेरे पति का एक नया कोट अभी तक घर में अलमारी में लटका हुआ है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम कोट अपने साथ ले जाओ और उसको पहुंचा दो। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि आसमान पर कपड़े ले जाने की इजाज़त नहीं, किसान ने जवाब दिया। किसान की बात सुनकर उस औरत ने कुछ सोचा और फिर बोली, मैंने कल ही अपनी उम्दा गंदम बेची है और सोने की बहुत सी मोहरें कमाई हैं। मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम वो मोहरें अपनी जेब में छुपा कर ले जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम्हारी ये मदद ज़रूर कर सकता हूँ। किसान ने खुशी से उछलते हुए हामी भर ली। तुम यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करो, मैं घर से रकम लेकर जल्दी वापस आती हूँ, औरत बोली और बैल हाँकते हुए आगे बढ़ गई। किसान सोचने लगा, यह औरत बेवकूफ़ों की सरदार है। अगर वो सचमुच रकम ले आई तो मेरी पत्नी की खुशकिस्मती होगी कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि वो औरत रकम लेकर भागती भागती वापस आ गई और अपने हाथ से किसान की जेब में रकम डाल दी और वापस जाते हुए उसका धन्यवाद करने लगी। जब औरत घर वापस पहुंची तो उसका बेटा खेतों से वापस आ चुका था। उस औरत ने उसको सारी अजीब कहानी सुना दी और बोली, मैं खुश हूँ। इस तरह तुम्हारे बेचारे बाप को कुछ रकम मिल जाएगी और वो आसमान पर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेगा। माँ की बात सुनकर बेटा हैरान रह गया और परेशान होकर बोला, माँ, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी आसमान से वापस आ जाए। मैं फ़ौरन जाता हूँ और उस आदमी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ और उसे सारी बात पूछ लेता हूँ। उसने फ़ौरन घोड़ा निकाला और पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ा दिया। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसको वो किसान नजर आया जो एक तरफ के नीचे इत्मीनान से बैठा मोहरें गिन रहा था। नौजवान ने उसको देखते हुए पूछा, क्या तुमने वो आदमी देखा जो आसमान से गिरा है? किसान ने जवाब दिया, हाँ देखा है। और फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो उस पहाड़ी की तरफ चला गया है जहां आसमान जमीन से करीब है। अगर तुम तेज दौड़ो तो उसको पकड़ सकते हो। नौजवान बोला, अफसोस कि मैं सारा दिन खेत में काम करके थक चुका हूँ, अब ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। तुम उस आदमी को पहचानते हो, इसलिए तुम मेरा घोड़ा लो और उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ। किसान ने सोचा, ये तो एक और आला दर्जे का बेवकूफ़ है जिसकी खोपड़ी में दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। वो नौजवान से कहने लगा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वो उचक कर नौजवान के घोड़े पर सवार हुआ और उसे अंधाधुंध भगा दिया। नौजवान सारी रात वहीं बैठा उसका इंतजार करता रहा, मगर किसान वापस नहीं आया। नौजवान ने सोचा, आसमान से गिरने वाला आदमी ज़रूर जल्दी में होगा, इसलिए जो आदमी घोड़ा लेकर गया है उसने यकीनन मेरा घोड़ा उस आदमी को दे दिया होगा ताकि वो जल्द से जल्द मेरे बाप तक पहुंच जाए। यह सोचकर वो शांत हो गया और घर वापस आकर माँ को सारी कहानी सुना दी और बताया कि उसने घोड़ा भी बाप को पहुंचा दिया ताकि वो बकरियों के पीछे भाग दौड़ से बच जाए। उसकी सारी बात सुनकर माँ बोली, मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम नौजवान हो, पैदल चल सकते हो। अच्छा है ना, घोड़ा तुम्हारे बाप तक पहुंच गया। जब किसान घर पहुंचा तो उसने घोड़ा अस्तबल में बांधा और फिर अपनी पत्नी के पास आकर बोला, तुम खुशकिस्मत हो, मुझे एक के बजाय 2 बेवकूफ़ मिल गए और दोनों तुमसे ज़्यादा और आला दर्जे के बेवकूफ़ थे, इसलिए वादे के मुताबिक अब तुम्हारी सज़ा खत्म। इसके बाद किसान ने हुक्का सुलगाया, अपने दादा की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि वो दुबली पतली गायों के बदले एक तेज़ रफ्तार घोड़ा और मोहरों से भरी थैली ले आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।